हेलो गाइस, मेरा नाम नितिका। मैंने आपको पाई पार्ट्स इंटीग्रल्स के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे लेते हुए जो सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में दोनों में आए हुए हैं वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। अब हमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है। अब तक हमने जो 2-3 क्वेश्चंस करे हैं वो सिंपल करे थे बाय पार्ट्स इंटीग्रल के। अब देखते हैं इसमें हमें कुछ चीज़ सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हम इसका बाय पार्ट्स इंटीग्रल लगाते हुए इंटीग्रल करेंगे। देखिए, जैसे हम सॉल्यूशन इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। हम क्या करें, लेट करें, x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, tan थीटा। डिफरेंशियल क्या आएगा इसका, dx। tan थीटा का हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम अपने क्वेश्चन में साइन इनवर्स x की जगह पर क्या रख दें, अपना tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या रख दें हम, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचता है, 2 बाहर रखते हुए थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमने देखें बाय पार्ट्स इंटीग्रल में या इंटीग्रल में भी हमें देखना होता है या तो मेरा पूरा फंक्शन एक्स में हो या मेरा पूरा फंक्शन टी में बना हुआ हो या सो ऑन, या थीटा। जैसा हमारे पास में देखिए ये थीटा है और इंटीग्रल भी हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब करते हैं, यहाँ अप्लाई कर देंगे हम क्या, बाय पार्ट्स इंटीग्रल। 2 को बाहर रखते हुए अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फिर से आइलेट के अकॉर्डिंग हमने आइलेट सीखा था। तो एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा पहले होता है, यहाँ पे थीटा एल्जेब्रिक फंक्शन का काम कर रहा है हमारा, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो क्या होता है अपना फॉर्मूला, फर्स्ट ऐसी रखते हैं यानी थीटा ऐसी रखेंगे, इंटीग्रल करेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस के बड़ा इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे और में इंटीग्रल करेंगे सेक का। तो ये जाएगा थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है tan थीटा माइनस के थीटा का इंटीग्रल हो गया, सॉरी थीटा का डिफरेंशियल हो गया 1, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल हो गया tan थीटा डी थीटा। थीटा tan थीटा इंटीग्रल क्या रहा, tan थीटा का। tan थीटा का इंटीग्रल हमारा होता है, tan थीटा का इंटीग्रल होता है, देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इंटीग्रल ऑफ tan x dx होता है हमारा log sec x या माइनस के log cos x। तो कोई सा भी आप लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रल ऑफ log sec थीटा और प्लस के c। ठीक, अब हम थीटा, अब हम अपने क्वेश्चन को या तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर कोई एग्जामिनर सही भी कर सकता है, कोई गलत कर सकता है इसे, तो हम इसे अभी आगे भी सॉल्व करेंगे। अब हमें यहाँ पर थीटा हमने क्या लिखा था, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया। तो यहाँ थीटा की जगह क्या रखेंगे, tan इनवर्स x, tan थीटा की जगह क्या रखेंगे, tan इनवर्स x माइनस के log। यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे, हम क्या जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सही करते हैं, हम एक फॉर्मूला और जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं हम। ठीक, तो अगर हम यहाँ से सेक यहाँ लिख सकते हैं हम इसे अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसे यहाँ ही बता देती हूँ। यहाँ सेक थीटा है, सेक थीटा को भी हम अपने कन्वर्ट करें tan की फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं इसे, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस c।
क्यों लिख सकते हैं इसे, आप जानते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ी हुई एक आइडेंटिटी, यहाँ बता रहे हैं हम उसको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारा थीटा बराबर है tan इनवर्स x के। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा हमारा x इंटू tan इनवर्स x माइनस में लॉग मोड में अंडर रूट में 1 प्लस, यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखेंगे हम tan इनवर्स x रखेंगे, तो डायरेक्ट कर लिख देते हैं अपॉन में x स्क्वायर, क्योंकि tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको इधर बता देती हूँ, या तो देखिए बेटे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ x बराबर क्या है tan थीटा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर की जगह क्या जाएगा आपका x स्क्वायर। तो x tan इनवर्स x माइनस के लॉग मोड में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के सी हमारा आंसर हो गया। फिर से समझिए, हमारे पास क्वेश्चन गिवन था ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इंट्रिकल नहीं करना है ऐसे कि आप कहोगे मैम आपने तो पिछली वीडियो में बताया था कि इसे 1 बना लेते हैं फिर फर्स्ट सेकंड लगा सकते हैं, इसमें तो बहुत बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसे छोटा करने के लिए, तो हम क्या करें, इसे छोटा करने के लिए कुछ चीज़ सब्सटीट्यूट करें। जैसे हम जानते हैं, हमें ये दिखाई भी दे रहा है कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है tan की फॉर्म में, तो हम x की जगह पर tan थीटा रख सकते हैं। थीटा निकालने यहाँ से tan इनवर्स x, डिफरेंशियल करें dx tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ अप्लाई करें अब आप पाई पार्ट्स इंट्रीगल फर्स्ट और सेकंड बनाते हुए, फर्स्ट ऐसी सेकंड का इंट्रीगल माइनस के बड़ा इंट्रीगल, फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का इंट्रीगल, थीटा का 1 हो गया tan थीटा, tan थीटा का इंट्रीगल होता है आपका क्या लॉग सेक एक्स या माइनस के लॉग कॉस एक्स, तो हमने लगाया कौन सा ये वाला लॉग सेक एक्स। अब सेक थीटा को हम किस में वो करें, तोड़ सकते हैं, या सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मैंने इधर समझा दिया है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा ये है। अब tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से tan कैंसिल हो गया, x tan इनवर्स x बचता है माइनस के लॉग tan थीटा, जगह है x है तो tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के सी, ये हमारा हो गया आंसर। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है, आपको नहीं समझ में आ रहा कहीं पे कोई लाइन या कोई चीज़, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब बेटा इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बाय पार्ट्स इंट्रीगल के। अब देखते हैं एक तरीके की एक फॉर्म और बनती है हमारी इसमें ही बाय पार्ट्स इंट्रीगल में, देखिए इंट्रीगल्स ऑफ द फॉर्म इक्वल्स टू इंट्रीगल ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x। यानी अगर मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा है e की पावर ऑफ x में है, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा, अब ठीक है, इंट्रीगल ऑफ द फॉर्म इंट्रीगल e की पावर x fx प्लस f डैश, यानी fx का ही डिफरेंशियल हो रहा है यहाँ पर, और साथ में क्या है e की पावर x है, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है आपका पास में e की पावर x fx, ये हमारा आंसर बनता है। जैसे एक क्वेश्चन समझाऊं मैं आपको, जैसे हमें दिया हुआ है इंट्रीगल e की पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक। अब हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे इंट्रीगल फॉर्म की अगर हमें ये लर्न है तो हम इससे कर सकते हैं, अगर ये लर्न ना हो पेपर में तब कैसे करेंगे उसे भी हम समझाएंगे। देखिए अब हमारे पास में हमें क्या दिखता है e की पावर x इंट्रीगल 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हम देखते हैं 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशियल इसके पास है, तो अब यहाँ लिख देंगे इंट्रीगल की कौन सी फॉर्म है, ये लिख, इंट्रीगल की फॉर्म हो गई e की पावर x fx माइनस के f डैश x dx, ठीक। तो इसका आंसर हो गया e की पावर x fx। तो अगर इसमें ये वाला इस क्वेश्चन में अगर हमारी ये फॉर्म लग रही है तो हम यहाँ लिखते हैं, तो हम लिखते हैं e की पावर x 1 प्लस एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो fx है मेरे पास में 1 अपॉन एक्स
इसका जब मैं डिफरेंशियल कर रही हूँ तो वो है माइनस के 1/x, जो कि इसमें है। तो अब हम इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, e की पावर x 1/x, यानी e की पावर x अपॉन x प्लस c। ये क्या हो गया, इसका डायरेक्टली ही आंसर हो गया। लेकिन अगर हम पेपर में भूल जाएं लिखना, मतलब पेपर में नहीं याद रहा हमारा ये फॉर्म, तब हम कैसे करेंगे, तब देखिए कैसे करेंगे। इंटीग्रल e की पावर x 1/x माइनस के 1/x स्क्वायर dx। तो इंटीग्रल e की पावर x 1/x माइनस में e की पावर x 1/x स्क्वायर, इस तरीके से अलग कर लिए। अब अलग अलग इंटीग्रल लगा दीजिए, e की पावर x अपॉन x माइनस में e की पावर x अपॉन x स्क्वायर है, dx लिखिए dx। ये हम मेथड 2 कह सकते हैं हम इसे। जब हम ये इंटीग्रल की फॉर्म हमें याद नहीं है पेपर में, तब हम इसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं। हम इसे क्या करें, e की पावर x के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में अलग अलग इंटीग्रल लगा दीजिए। अब जो हमारा लेफ्ट साइड में है उस इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए बाय पार्ट्स इंटीग्रल से, और इसके सॉल्व मत कीजिए, इसको आप ऐसे रखिए। देखो अब कैसे करना है हमें ये इसे सॉल्व कर रहे हैं हम फर्स्ट वाले को, इसे हम फर्स्ट नाम दे रहे हैं, ठीक। इसे i इक्वल टू बना लेते हैं हम क्वेश्चंस में, i माने इंटीग्रल होता है ना, i इक्वल टू लिख सकते हैं हम। तो हम सिर्फ इस फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं बाय आइलेट लगाएंगे, ILATE। इसके अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहे से फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल वाले को सेकंड मानेंगे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो फर्स्ट ऐसी रखना है, यानी 1/x ऐसी रहेगा, और e की पावर x का इंटीग्रल dx माइनस के बड़ा इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का इंटीग्रल, ठीक। और मैंने ये सेकंड वाला जो है माइनस में जो चल रहा है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें ऐसे ही लिखना है, e की पावर x अपॉन x स्क्वायर dx। तो 1/x e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x माइनस के बड़ा इंटीग्रल 1/x का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस के 1/x स्क्वायर, और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x dx माइनस के e की पावर x अपॉन x स्क्वायर dx, ठीक बेटा। अब देखिए 1/x e की पावर x माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x स्क्वायर e की पावर x dx, और ये माइनस में हमारा चल रहा है साथ में e की पावर x अपॉन x स्क्वायर। ये हो गया एक दूसरे से कैंसिल, क्या आ गया आंसर, e की पावर x अपॉन x प्लस के c। ये तरीका हम, ये आंसर, ये तरीका हम जब यूज करेंगे जब हम वो इंटीग्रल की फॉर्म हमें याद नहीं रहती है पेपर में। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही, बाकी हम कल लेकर आएंगे 2 क्वेश्चंस को। अगर किसी को मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ कमी नजर आती है तो उसे कमेंट में लिखकर भेजिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।